अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज के हम क्लास में सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर एक असाइनमेंट का स्केच कैसे तैयार करते हैं। स्केच को तैयार करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने चीज़ें बनानी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर टीचर्स के पढ़ाने का तरीक़ाकार डिफरेंट है, तो आपके टीचर ने आपके हिसाब से गाइड किया होगा। तो मैं समझता हूँ जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंट है एक्सेल के अंदर असाइनमेंट बनाने के लिए, वो स्केच को मद्देनज़र रखते हुए वो आज की क्लास में आपको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। मेन चीज़ हमारा अभी स्केच है, प्रिंट के लिहाज से अभी कुछ भी नहीं है। ये ना हो कि आप असाइनमेंट बनाने के बाद कहें कि सर मेरी तो प्रिंटिंग के हिसाब से सेटिंग ही नहीं हो रही। ये मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि एक्सेल के अंदर हम 3 स्टेप के साथ खेलेंगे। नंबर 1 स्केच, नंबर 2 यानी स्केच के अंदर हाइट विड्थ भी आ जाएगी, नंबर 2 हमारी प्रिंटिंग और थर्ड नंबर पर जो है हमारे फार्मूले। ठीक है, ये नहीं कि प्रिंट करने के बाद फार्मूले, यानी स्केच बनाया वो होगा हमने, ठीक है, तो उसकी प्रिंटिंग की सेटिंग कर लेंगे। फिर जब फार्मूले हम पढ़ेंगे तो हम फार्मूले पुट कर लेंगे अपनी असाइनमेंट के अंदर। तो आगे जो एक छोटी सी असाइनमेंट बनाएंगे और देखेंगे किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। स्केच बनाने के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कि आपको इतना इल्म होना चाहिए कि असाइनमेंट का जो स्केच आप तैयार करने लगे हैं उसमें कब किस रो को स्किप करना है, कब किस सेल को स्किप करना है या मर्ज करना है, किस रो को या कॉलम्स को मर्ज करना है, ग्रुपिंग करनी है, अनग्रुप करना है, स्किप करना है। ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखते हुए अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अच्छा, ये MS वर्ड के एक सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक पिक्चर है जो कि हमने एक्सेल के अंदर इसको तैयार करना है। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। तो मैं यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ। अब देखें, हमारा जो बेस पॉइंट है, सबसे पहले आपने अपनी असाइनमेंट में उसको चेक करना है कि आपका बेस पॉइंट कौन सा है। यानी जो बेस है, बेस से मुराद क्या होगा, यानी मैं अपने अल्फाज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस से मुराद वो हिस्सा है जहाँ आपके पास कॉलम की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो इस असाइनमेंट के मुताबिक मेरे पास जो कॉलम की सबसे ज़्यादा तादाद है वो इस पॉइंट्स में है, यानी ये वाला वो एरिया है जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल मेरे 13 कॉलम जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। असाइनमेंट के दौरान आपने इन चीज़ों को काउंट नहीं करने लग जाना, मैं सिर्फ एक समझाने चाह रहा हूँ। तो हमने स्टार्ट यहाँ से तो लेना है, यानी हमने पहली जो रो है उसके अंदर लिख देना है। ठीक है, ये हमारी रो हो गई और यूँ हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, यहाँ पे आपको ABC के ज़रिए कॉलम मिलेंगे और यहाँ पे तादाद लिखी होगी 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी रो है आपने लिखना ज़रूर है, मर्ज नहीं करना। हमने ऊपर से स्टार्ट लेते जाना है, बेस पॉइंट तक जब हम नहीं आते, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट लेना स्टार्ट कर देना है। फिर हम सेकंड रो में आएंगे, फिर थर्ड रो में आते हुए जो हमारा बेस एरिया है, जो हमारा मेन चीज़ है, उसको हमने कवर करते हुए यानी कंप्लीट करते हुए यहाँ तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे, जब हमारे 13 कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब हम अपनी असाइनमेंट में देखेंगे कि ऐसी कोई एरिया, पूरी असाइनमेंट में ऐसा कोई एरिया तो नहीं जो इन कॉलम से ज़्यादा हो रहा हो। यानी हमारा बेस किसको हमने मद्देनजर रखना, कॉलम्स की तादाद को, कि जो असाइनमेंट्स हम बनाने जा रहे हैं उनमें कॉलम्स की हद कितनी है। तो मेरी इस असाइनमेंट के मुताबिक और कोई एरिया नहीं है जहाँ कॉलम बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों। कम तो चलें ठीक है, कोई इशू नहीं, बढ़ते हुए कॉलम्स, कम कॉलम्स हैं, ज़्यादा कॉलम्स हैं, हमने अपने बेस रखनी है कॉलम्स की तादाद पे जहाँ सबसे ज़्यादा हो। सबसे पहले हम इस एरिया को कंप्लीट करेंगे, ये वाला जो एरिया हमारा है इसको हम अपना कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जहाँ हमारे पास कॉलम्स कम है
यहाँ पे हमारे पास रोज़ वगैरह हैं या कॉलम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक कॉलम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी एक हो रहा है। फिर मैं इसको मर्ज करूँगा। और अगर मेरे ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर मेरे पास 2 या 3 हिस्से बन रहे हैं, यानी कुछ डाटा इस एरिया में आ रहा है, कुछ डाटा इस एरिया में आ रहा है, कुछ डाटा इस एरिया में आ रहा है, यानी 3 शक्लों यानी 3 तहरीरें होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 तहरीरें हैं, यानी 3 डाटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से मिला के यहाँ तक ये 13 कॉलम्स में मेरा कवर हो रहा है। लेकिन कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जो देखने में ऐसी लगेंगी कि ये 3 कॉलम्स में है, तो आपने उनका इस्तेमाल या उनका यूज या उनके अंदर जो चीज़ आपने बनानी है असाइनमेंट के अंदर, तो ये 3 कॉलम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बाद में करने हैं सेटिंग्स इनकी पहले सेटिंग्स नहीं करनी। पहले सेटिंग्स आपने अपनी बेस की बनवा लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके टोटल कॉलम्स कितने यूज़ होने वाले हैं। उस कॉलम की एक हद बंदी करने के बाद आप अपने पास जो बाकी आपके पास डाटा है उसकी सेटिंग करते हुए आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। हद बंदी से मुराद यही है कि जैसे आप एक प्लॉट खरीदते हैं तो आपकी एक प्लॉट की हद बंदी बन जाती है कि आपने इसी प्लॉट के अंदर रहते हुए ही अपने रूम्स तैयार करने हैं और अपना मकान बनाना है। तो आपके पास क्या होता है कि अगर 5 मरले का एक प्लॉट लेते हैं, कुछ चौरस होते हैं, कुछ वाइड होते हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिन अक्सर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो आप लोग नक्शा भी उसी मुताबिक से बनवाते हैं कि हमारी जो पैमाइश हुई है, ठीक है, उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। ये नहीं होगा कि अगर 5 मरले के 10 लोगों ने प्लाट खरीदे हैं और डिफरेंट एरियाज़ में, तो सबके मकान सेम होंगे तो सेम नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, किसी की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो उसी मुताबिक आप जो है अपने रूम्स की तकसीम भी उसी तरीके से करेंगे। किसी में 2 रूम्स बनने की गुंजाइश होगी, किसी में 1 ही होगी, किसी में 3 हो जाएंगी, किसी में छोटे रूम बनेंगे, किसी में बड़े होंगे। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो सेम हमारी जो हद बंदी बनी वो 13 कॉलम तक रही। तो बाकी जो हमारे पास हिस्सा बचा, तो हम बाकी जो हमारे पास डाटा है या जो रूम्स हमने बनाने हैं वो हम अपने जो एरिया बन चुका उसी में उनको डिवाइड करके मर्ज करके तैयार करेंगे। तो उस तरह का भी एक नेक्स्ट में इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा एक और असाइनमेंट, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जब तक हम अपना काम या जो हम अपना सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तो हमें बहुत कम ही आउटपुट आएगी, समझ भी बहुत कम आएगी। तो अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली एक्सेल के ऊपर। तो ये देखें, अब हमारे पास यहाँ से हम 0 से स्टार्ट लेंगे यहाँ से। तो जो हमारी पहली रो आ रही है पहले हम उसको कवर करेंगे और मर्ज वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल हम उसके अंदर तहरीर या जो डाटा है उसको पुट करेंगे, ठीक है। मर्ज वगैरह का काम हमने क्या पढ़ा था एंड पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक हेडिंग आ रही थी, उसको हम लिखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, यानी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब देखो मुझे पता है मेरे 13 कॉलम तक जा रहा है डाटा, लेकिन अभी मैंने मर्ज नहीं करना, अभी मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस कुछ भी नहीं करना, ये सेटिंग्स लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में मेरा क्या आ रहा था, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो नेक्स्ट है यानी स्टूडेंट नेम के बाद जो हमारे पास डाटा आ रहा है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो 2 रोज़ आपकी यूज़ हो रही हैं, कितनी रोज़ यूज़ हो रही हैं, 2, 1 और 1, ये 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेल कितने नज़र आ रहे हैं, 1, और यहाँ पे 1 और 1 2। तो यहाँ पे हम पहले ऊपर वाला पोर्शन लिखेंगे, फिर नीचे हम लिखेंगे तहरीर। तो सबसे ऊपर जो हमारा आ रहा था वो है सब्जेक्ट, और नीचे भी हम अपना जो डाटा है वो भी पुट करते जाएंगे। अब देखिएगा जो हमारी असाइनमेंट बन रही है और उसका जो स्केच है वो उसकी जो हद बंदी है जो कॉलम की है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा दूंगा आउटलाइन ऑल बॉर्डर्स की, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे बॉर्डर्स कितने यूज़ होने वाले हैं। अब इस असाइनमेंट में आपने थोड़ा सा देखिएगा, कहीं पे आपको डार्क लाइंस भी होंगी और कहीं पे लाइट, ठीक है। तो बॉर्डर्स हमने डार्क और लाइट्स को भी मद्देनज़र रखना है।
तो सबसे पहले हमारा ये सीरियल आ गया, फिर स्टूडेंट नेम, ये दोनों सेल क्या हो रहे हैं, मर्ज होकर एक सेल बन रहे हैं। तो इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं तेज़ी से। सब्जेक्ट हमारे यहाँ तक जा रहे हैं और मार्क्स यहाँ तक, एवरेज, रिजल्ट। अब ये क्लासेस हमने पीछे देख ली थी, अगर तो आपने ये क्लासेस नहीं देखी कि मार्जिन वगैरह वो बॉर्डर्स वगैरह कैसे लेकर आनी है, तो बेहतर है पहले पिछली क्लास आप देख लीजिएगा। अब मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और इनको मैंने जो मार्जिन है या जो अलाइनमेंट्स हैं वो मैं सेट कर देता हूँ सेंटर लाइन। अब यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से जो कॉलम्स है ए उसको पकड़ के इसको एडजस्ट कर लिया। स्टूडेंट नेम जो है उसको मैंने पकड़ कर या डबल क्लिक करके आप ऑटो भी जो विड्थ है इनकी वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो इनकी रो हाइट है वो इतनी सेट नहीं कर रहा, ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा इनकी विड्थ वगैरह भी सेट करने वो नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपने फिर भी करनी है तो आप सेलेक्ट करके इनकी जो रोज़ हैं उनको सेट कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप इनको ऑटो सेट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो करनी हो तो आप डबल क्लिक करके इनको सेट कर सकते हैं। अब आ गया हमारी ऊपर वाली बारी। अब इनको अब हमारी हदबंदी का इल्म हो गया। अब हमने पहले कॉलम जो है रो वहाँ से लेके लास्ट वाला जो एरिया वहाँ तक सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। अब बाकी जो बोल्ड है, अंडरलाइंस हैं, इनकी सेटिंग हम बाद में इनकी साथ साथ करते जाएंगे। अब इस असाइनमेंट में देखिए आपके ऊपर क्या है, एक बॉर्डर लगा हुआ थिक, तो हम इनको भी एक थिक बॉर्डर लगा देंगे। तो मैंने ये दो बॉर्डर्स राइट क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिए थे, तो मैं यहीं से इनको अप्लाई कर देता हूँ। अब आ गया हमारा इनके दरमियान स्पेस, तो आप यहाँ से इनकी स्पेस दे सकते हो। ये भी हमारे बोल्ड है तो कंट्रोल बी करके इनको हम बोल्ड कर देंगे। अब आ गया हमारा नीचे एरिया जहाँ हमने असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है, जो हमारा बाकी डाटा है वो। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 145 से लेके 154 तक। अब इन्हीं को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहीं से, मुझे बार बार इनको फिल नहीं करना। ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये भी हमने पिछली क्लासेस में भी कवर किया है। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ 154 तक। अब मेरा पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल एरिया यूज़ होने वाला है, तो मैं इनको बॉर्डर्स लगा देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं इनकी विड्थ हाइट भी बढ़ानी है तो थोड़ी सी इनकी हाइट भी आप यूँ करके बढ़ा सकते हैं। और मैं यहीं पे इनको शिफ्ट करके सेलेक्ट करके सेंटर लाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स के नेम है वो जल्दी से फिल कर लेता हूँ। अब इनके जो मार्क्स हैं वो हम पुट कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक डाटा पुट कर लिया मैनुअली। यहाँ पे अब वैसे तो हमारे पास जो एवरेज है, रिजल्ट्स हैं, ये हमारे फार्मूले के साथ आने चाहिए। तो जब हम फार्मूले करेंगे कवर तो फिर हम फार्मूले की मदद से ही यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो लाएंगे। अभी आप इसे प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल कर लें। और ऑब्टेन मार्क्स का चलें, हम पिछली क्लास में देखा था कि जमा कैसे करते हैं। तो मैं इन सेल की जो है इनको जमा कर देता हूँ। तो इज इक्वल टू कर लेते हैं कि ये सेल प्लस, और इसी को ही फार्मूले को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एवरेज का फार्मूला कैसे लगाते हैं, तो एवरेज सिंपल इज इक्वल टू एवरेज, आप सिंपल एवरेज लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, इज इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट होगा एवरेज। और आपने जिन मार्क्स की आप एवरेज निकालना चाहते हो, ठीक है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो इंटर कर दें तो इनकी एवरेज का फार्मूला भी आपका पुट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फिल विदाउट फॉर्मेट लाजमी कर लीजिएगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ताकि आपका जो स्केच हो वो फॉर्मेट साथ ना आए। अब ये हो गया हमारा एक स्केच तैयार। तो इसको थोड़ी सी और मैं भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब इनकी जो है वो थिकनेस ज़्यादा करनी है, तो मैं यहाँ से कस्टम जाता हूँ मोर बॉर्डर्स ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं थोड़ी सी थिक लाइन का सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये जो बॉर्डर्स हैं ये सारे के सारे क्या चाहिए, थिक चाहिए। और इनकी जो है वो आउटलाइन जो है यानी आउटसाइड बॉर्डर जो है वो थिक चाहिए। और इनको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारे रो नंबर जो है वो वाजे नजर आए। तो ये एक हमारा स्केच है, एक आसान तरीका है कि हमने कैसे यूज़ करना अपनी असाइनमेंट्स को। तो मद्देनज़र किसको रखना है आपने, बेस वाला जो एरिया है।
तो हमारा बेस ये था जहाँ से हमें पता चला कि हमारे बॉर्डर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, और सॉरी कॉलम्स कितने यूज़ हो रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो रोज़ हैं वो 2 इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ पर आगे आके मिल रही हैं। ये 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ये कैसे इल्म होगा? जब आप एक रो स्टार्ट कर देंगे, जो अपना बेस एरिया है आपका, तो आपको वहीं से आइडिया होता जाएगा कि मैंने 2 होंगे या 3 होंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में मर्ज नहीं किया। हमने क्या किया, हमने चीज़ बनाते गए। अब हमें इल्म हो गया कि जो हमारी रो यूज़ हो रही हैं, जो हमने पिछले सेल एक सेल समझा हुआ था, जो एक रो समझी हुई थी, वो क्या हो रही हैं, वो 2 रोज़ में मर्ज हो रही हैं। तो अपने बाद में जो है वो सेल को 2 सेल सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। तो इस तरह हम अपनी असाइनमेंट देखेंगे, यानी बना लेंगे। अब ये ना हो कि आप कंट्रोल पी करके देखने लग जाएं कि आपकी असाइनमेंट सेट आ रही है या नहीं आ रही। तो नहीं होगी, सेट हो भी सकती है या नहीं। तो ये सारे जो प्रिंटिंग का है हमारा पोर्शन कि कैसे करने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। तो अभी अपना जो ये असाइनमेंट है ये लाजमी बनाएं आप, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने पिछली क्लासेस में जो चीज़ देखी या पढ़ी है वो आपकी काम आ भी रही है या नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद है ये लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।